नारद जी गोकर्ण नामक स्थान पर भगवान शिव की बड़ी ही आराधना करते हैं। नारद जी फिर जब विंध्य पर्वत से मिलने के लिए जाते हैं, विंध्य पर्वत से जब मिलने के लिए गए तो विंध्य पर्वत ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया। अपने अभिमान को महाराज आज विंध्य दिखा रहा था, इस भाव से कि देखो नारद जी हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, रत्न हीरे मोती सारी चीजें महाराज, क्या चीज की कमी है। सब प्रकार से सारी चीजें दिखाई। नारद जी यत्र तत्र देखने लगे, जान गए इसके अंदर अभिमान है, अहंकार है, कि इसके पास सब कुछ है। तभी यहाँ पर विंध्य पर्वत कहने लगा कि नारद जी आप यहाँ वहां कहाँ देख रहे हैं, क्या बात है, कुछ बात है क्या, कहिए। नारद जी कहने लगे देखो विंध्य पर्वत तुम्हारे पास वैसे तो सब कुछ है, लेकिन सब प्रकार से देखा जाए तो तुमसे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ सुमेरु पर्वत है। कहा क्यों? कहा ये सुमेरु पर्वत तुमसे भी ऊंचा है और इसका जो शिखर है ना ये देवलोक तक पहुंच जाता है महाराज, अद्भुत रूप में। इसलिए तुमसे भी ऊंचा शिखर सुमेरु पर्वत का है। और जैसे ही आज विंध्य ने अपने में कमी देखी, विंध्य चाहता था, विंध्य पर्वत के मन में ये भाव था कि सब कुछ मेरे पास रहे, किसी चीज की कोई कमी ना हो, लेकिन महाराज एक कमी हो गई। और जब कमी जानी तो क्या हुआ? कहा विंध्य पर्वत ने सोचा कि मेरे जीवन को धिक्कार है, अब मैं क्या करूं। कहा मैं तो यही सोचता था मेरे जीवन में कोई कमी ना हो, लेकिन महाराज क्या बताएं, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कभी कोई कमी ना हो, हम परिपूर्ण रहें, लेकिन परिपूर्ण महाराज केवल और केवल परमात्मा है। इस संसार में कभी भी कोई भी पूर्ण नहीं है। देखना भगवान ने कभी ना कभी किसी ना किसी चीज की कमी किसी ना किसी के पास छोड़ी ही है। व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई लालसा, कोई ना कोई कामना सदैव बनी ही है। और ऐसा नहीं है कि एक कामना पूरी हो गई तो महाराज वो पूरी हुई नहीं कि दूसरी कामना तुरंत जन्म ले लेगी। हाँ, व्यक्ति यही तो कुछ नहीं महाराज, बड़े भाव के साथ जीवन जी रहा है। जीवन में जो जो चीजें की जरूरत है पहले उसकी कामना जागृत हो जाती है। जब वो सारी चीजों की पूर्ति हो गई तो अब क्या करें? कहा महाराज अब तो क्या होना चाहिए, सब प्रकार से विवाह हो जाए, विवाह हो गया, बाल बच्चे हो जाए, बाल बच्चे हो गए, अब क्या करें? कहा उनका विवाह भी हो जाए, पहले तो वो पढ़ लिख जाए, आनंद हो जाए, फिर उसके बाद क्या करें? उनकी विवाह हो जाए। अब विवाह हो गया तो ये नहीं कि महाराज अब तो सब मोह माया छोड़े ना, आप तो महाराज अब उनके भी बाल बच्चे देख ले। हाँ, कामनाएं तो महाराज जीवन की कभी समाप्त नहीं होती। आप वस्तु में ले लो, रिश्तेदारों में ले लो, नातेदार में ले लो, सब देख लो, पूरे जीवन में कामना कभी भी खत्म नहीं होती। हम कहीं ना कहीं से अपने आप को अधूरे ही बताते हैं, सोचते हैं कि कब पूर्ण होंगे, लेकिन ध्यान देना इस संसार में कभी भी कोई भी पूर्ण हो ही नहीं पाया। पूर्ण केवल और केवल मेरे भगवान हैं। इस संसार में हम लोग इस भांति हैं, भगवान ने हमको कहीं ना कहीं इस भाव से छोड़ा ही है। विंध्य पर्वत विचार करने लगा कि बताओ मुझ में कमी है, सुमेरु पर्वत मुझसे भी अच्छा है। नारद जी ने ये बात इसलिए भी कही क्योंकि अभिमान दूर हो जाएगा, और नारद जी का कार्य है। नारद जी नारायण के भक्त हैं, विचार यही करते हैं कि व्यक्ति के जीवन से छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभिमान ये सारी चीजें दूर होनी चाहिए। विकार दूर होंगे तभी मेरे परमात्मा नजदीक होंगे। और इस संसार की बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। कोई कितना भी अच्छा कर ले, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, पर संसार वाले यही सोचते हैं कि अभी भी कोई कमी रह गई। हाँ, कहीं ना कोई कमी रह गई, कमी ही खोजते हैं। लेकिन ध्यान देना, कमियां तो हर व्यक्ति में है, किसमें कमी नहीं है? कमी तो हर व्यक्ति में है, आपको सब जगह सब में कमी मिलेगी। लेकिन महाराज कहते हैं यदि आप अपने आप को देख लो तो हम में ही कितनी कमी है। हम तो दूसरों को देखते कहते फलाने में कितनी कमी, लेकिन अपने आप को ही देख ले तो जान जाएंगे कि हमें ही में कितनी कमियां हैं, तो हम दूसरों में क्या देखें।
कहा बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। इस संसार में महाराज हम खूब देखते हैं बुराइयां दूसरों में, लेकिन दूसरों में बुराइयां मत खोजिए, अपने आप में खोजिए। हम सोचते हैं हम दूसरे को सुधार दें, लेकिन खुद नहीं सुधरते। दूसरों को सुधारने के लिए जरूर निकल पड़ते हैं, लेकिन यदि हम खुद ही को सुधार लें तो सब कुछ सही हो जाए महाराज, सब ठीक हो जाए। इसलिए महाराज कृपा करें, ध्यान दें, सपने में किसी पराये के दोष को नहीं देखना चाहिए, संतोष की भावना रखनी चाहिए का जो है जितना है ठीक है महाराज, भगवान की कृपा से। और यही बड़े भाव के साथ मानस में भी एक भक्ति है, कौन सी? 8वीं भक्ति। 8 जथा लाभ संतोषा, 8 कथा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो 8वीं भक्ति क्या कही कि 8 जथा लाभ संतोषा, संतोष रखिए। आज व्यक्ति कहता है कि महाराज संतोष नहीं हो पाता, क्यों? जीवन में सोचता है ये हो जाए और हो जाए और हो जाए, असंतोषी रहता है, कहता है हम जीवन में सुखी नहीं है। हाँ, लोग व्यक्ति प्राय यही कहते हैं, भले ही चाहे करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कहते कि हम बहुत सुखी हैं। दीन से पूछो, कोई निर्धन व्यक्ति से पूछो, दीन से कहो कि भैया तुम सुखी हो, तो दीन कहता है कि हम कहाँ सुखी। दीन कहे धनवान सुखी, कौन सुखी है? धनवान व्यक्ति सुखी है। हाँ, जिसके पास बढ़िया माल है वो व्यक्ति सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे कि भैया, धनवान से पूछो भैया तुम
सुखी हो? नहीं भैया, काय का सुख? कहा धनवान कहे सुख राजा को भारी। कहा किसको सुख है? कहा राजा जो है ना उसको सुख है। और राजा से पूछा जाए कि तुम सुखी हो, तो राजा कहने लगा ना भैया, कहाँ सुख। राजा कहे महाराजा सुखी। हाँ, राजा कहने लगा हम कोई सुखी नहीं है, महाराज सुखी है। और महाराज से पूछा जाए कि भैया आप सुखी हो? कहा हम काय के सुखी। कहा महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। कहा इंद्र को बड़ा सुख है, वो बड़ा आनंद में रहता है। और इंद्र से कहो भैया तुम सुखी हो, तो महाराज इंद्र से कहो। इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, यानी ब्रह्मा जी सुखी है। और ब्रह्मा जी से पूछा जाए ब्रह्मा जी आप सुखी हो, तो ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। सुख किसको है, आनंद किसको है? कहा नारायण भगवान को सुख है। और महाराज तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना हर जीव दुखारी। हाँ, कोई भी सुखी नहीं इस संसार में। तुलसीदास जी का विचार ये कहता है कि हरि के भजन के बिना इस संसार में हर व्यक्ति दुखी ही है। जिसके पास हरि का नाम नहीं, जिसके पास हर का नाम नहीं, महादेव जी का नाम नहीं, वो व्यक्ति दुखी होगा। इसलिए संतोष भावना रखें। और महाराज सपने हूँ नहीं देखई पर दोसा, ये बाबा रामचरितमानस में 8वीं भक्ति लिखे हैं। जो व्यक्ति ये गुण रखता है ना, वो भगवान की भक्ति ही कर रहा है। संतोष की भावना और सपने में भी पराये के दोष को न देखना। विंद को लगा कि मेरे अंदर बहुत कमी है। आज विंद ने क्या किया? सोचा भगवान शिव की आराधना करूंगा। आज विंध्य पर्वत भगवान शिव की आराधना करने लगा। भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 माह तक शिव का कठोर तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। हे विंध्य मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब महाराज विंध्य कहने लगा महाराज हे प्रभु, हे महादेव जी, आप मुझे श्रेष्ठ सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि सद्बुद्धि हमारे पास होगी ना तो हम क्या करेंगे। कहा सद्बुद्धि यदि हमारे पास है तो हमारा जीवन सदैव सतमार्ग पर ही चलेगा, गलत मार्ग पर नहीं जा सकता। इसलिए भगवान से बुद्धि मांगना चाहिए। अच्छी श्रेष्ठ बुद्धि दो प्रभु, हमारी तो बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ लगती है। कहा अच्छे कार्यों में लगे, आपके नाम में लगे, आपकी कथा में लगे, ये भाव है। तो विंध्य ने क्या मांगा? प्रभु अभीष्ट बुद्धि, सुंदर सद्बुद्धि दे दीजिए। और हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। आप सब भक्तों को कृतार्थ करने के लिए इसी ओमकार तीर्थ, जिस स्थान पर मैं तप कर रहा हूँ, इसी तीर्थ में आप विराजमान हो जाइए। और तब मेरे भगवान यहाँ ओमकार तीर्थ में प्रेम सहित उनका जो शिवलिंग है वो 2 भागों में विभक्त हुआ है। एक ज्योतिर्लिंग महादेव जो कहलाए, वो कहलाए ममलेश्वर महादेव जी, और एक ओमकारेश्वर महादेव जी। ये शिवलिंग 2 भागों में विभक्त है। बोलिए ओमकारेश्वर महादेव की, बोलिए ममलेश्वर महादेव की जय।